दोस्तों सोचिए कि जिस घर में आप रह रहे हो उसकी ज़मीन अचानक से धंस जाए। जिस शहर के आप सालों से निवासी हो उसी शहर को आपको रातों रात छोड़ना पड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपकी ज़िंदगी एक झटके में ही पूरी तरह से बदल नहीं जाएगी? बीते कुछ दिनों से भारत के दो शहर जोशीमठ और हल्द्वानी से कुछ ऐसी ही न्यूज़ आज पब्लिक अटेंशन कैच कर रही है। रिसेंटली जोशीमठ के निवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अंडर द बैनर ऑफ जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति। लो लाइंग एरियाज पर बसाए गए कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिली हैं। ये घर धीरे धीरे जमीन के नीचे धंसते चले जा रहे हैं, जिसके कारण आज इस शहर के अस्तित्व पे ही सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये कहना है कि सैटेलाइट सर्वेस के बाद लगभग 600 से ज़्यादा घरों को खाली करवाया गया है और इस रीजन को डिक्लेयर कर दिया गया है एज अनसूटेबल फॉर लिविंग। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे और प्रशासन किस तरह से इन हालातों के लिए जिम्मेदार है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर इन्फॉर्मेटिव सेशन ऑफ एडुकेटर। मेरा नाम है प्रखर शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द रीसेंट क्राइसिस ऑफ जोशीमठ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। दोस्तों आज के जो हालात हैं उसे समझने के लिए हमें इस जगह को समझना होगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ या फिर ज्योतिर्मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। भारत के 4 दिशाओं पर जो 4 पीठाज या फिर सीट्स ऑफ हिंदुइज्म, उनमें से एक है जोशीमठ। इसलिए रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ये जगह की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मगर सिर्फ रिलीजन ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है यहाँ, क्योंकि ये छोटा सा शहर हिमालय में बसा हुआ है। इसलिए इसके आई कैचिंग लैंडस्केप की वजह से कई एक्सपीडिशनर्स और टूरिस्ट इस जगह को विजिट करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जगह चाइना बॉर्डर के बहुत नज़दीक है। मतलब जाहिर सी बात है, मिलिट्री और आईटीबीपी की लार्ज प्रेजेंस एक्सपीडिशन और हॉस्टाइल नेबर की वजह से होना लाजमी है। जाहिर सी बात है, अगर किसी जगह को लोग लार्ज नंबर्स में विजिट करेंगे तो वो रीजन एक टूरिस्ट हब बनेगा, जिससे लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। दोस्तों आप दुनिया के किसी भी शहर में जाइए, उस शहर की इकोनॉमिक ग्रोथ अपवर्ड ट्रैजेक्टरी फॉलो करे, इसके लिए ज़रूरी है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया जाए। लेकिन यही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अगर उस शहर के निवासियों का दुश्मन बन जाए तो जोशीमठ इस वक्त एक ऐसे ही इशू को फेस कर रहा है। अब आप में से शायद कुछ लोग सवाल करें कि आखिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस तरह से लोगों का दुश्मन बन सकता है। इसका जवाब जोशीमठ की ज़मीन में ही छुपा है। दरअसल हिमालय से ग्लेशियर का टुकड़ा गिरने की वजह से लैंडस्लाइड्स अकर होते हैं और वो अपने साथ हिमालय की मिट्टी लेकर लो लाइंग एरियाज पर सेटल हो जाते हैं और इसी मिट्टी के ऊपर बसाया गया है जोशीमठ शहर। जाहिर सी बात है, ऐसा कमज़ोर सॉइल अपने ऊपर हैवी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भार नहीं ले सकता। सरकार को जोशीमठ का ये राज तब पता चला जब 1976 में इसी रीजन को स्टडी करने के लिए मिश्रा कमीशन को अपॉइंट किया गया था। MC मिश्रा उन दिनों गढ़वाल के कलेक्टर थे। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने साफ मेंशन किया कि ये शहर एक एंशिएंट लैंडस्लाइड जोन पर बसा है। लेकिन एज यूजुअल सक्सेसिव गवर्नमेंट कमीशन के रिकमेंडेशंस को साइडलाइन कर देती है। टूरिज्म बढ़ाने के लिए नेशनल हाईवेज के कंस्ट्रक्शन को एनकरेज किया जाता है। जगह जगह ITBP अपने कैंप्स लगाती है। बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड होटल्स की वजह से ये शहर अब डूबने के कगार पर है। विष्णुप्रयाग से निकलने वाली नेचुरल स्ट्रीम्स भी सॉइल इरोजन को बढ़ाने का काम कर रही है। 2006 में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के साइंटिस्ट डॉक्टर स्वप्नामिता वैदेश्वरन की पब्लिश्ड रिपोर्ट कहती है कि जोशीमठ का ड्रेनेज सिस्टम वेल मेंटेन नहीं है। ऑन टॉप ऑफ इट 2013 में आए हिमालयन सुनामी के बाद स्लज की वजह से नालाज भी कंप्लीटली ब्लॉक हो गए हैं। दीज आर अगेन फैसिलिटेटिंग इरोजन ऑन द लोअर रिजेस। बची कुची कसर 2021 में आए ऋषिगंगा फ्लड डिजास्टर ने पूरी कर दी। अब ऐसा नहीं है कि वहां के निवासियों ने अपनी किस्मत भगवान के हवाले कर दी है। इससे पहले कई बार जोशीमठ को बचाने के लिए प्रोटेस्ट हुए हैं। इनमें से सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है चिपको आंदोलन, जहां एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल लीड किया गया बाय सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंडी प्रसाद भट्ट टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज। इसके अलावा जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बीते कई साल से हेलांग मारवाड़ी बाईपास रोड के कंस्ट्रक्शन का विरोध कर रही है। ये रोड बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख में बनाया जा रहा है और इससे बद्रीनाथ धाम का रास्ता 30 किलोमीटर तक घट जाएगा। साथ ही
इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के जवानों को बॉर्डर एरियाज पर स्विफ्टली डिप्लॉय किया जा सकेगा। पिछले साल मई के महीने में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के ऑब्जेक्शंस के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस रोड के कंस्ट्रक्शन की मंजूरी दे दी थी। इनफैक्ट क्वाइट रिसेंटली नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट्स का विरोध आज वहां के लोकल्स बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। रेजिडेंट्स का कहना है कि इस पीएसयू का तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट ने शहर के इर्द गिर्द 2 टनल्स का निर्माण किया है, जिसका एक हिस्सा ब्लास्ट करके बनाया गया है, वहीं दूसरा हिस्सा टनल बोरिंग मशीन से ड्रिल किया गया है, जिसकी वजह से जोशीमठ पिछले कुछ हफ्तों से ज़्यादा तेज़ी से धंसता चला जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड एनटीपीसी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट चमोली जिले के धौलीगंगा नदी पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है और ऐसे में इसका जोशीमठ के करंट सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। एनटीपीसी ने ब्लास्टिंग के आरोप को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जोशीमठ का डूबना अचानक से हुआ है। बीते कई सालों से हो रहे एनवायरमेंटल नेग्लेक्ट के कारण ये एरिया की एग्जिस्टेंस आज इस तरह से प्रभावित हुई है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आड़ में सोशल जस्टिस को निग्लेक्ट किया जाता है। संविधान में आर्टिकल 48A कहता है कि पर्यावरण को बचाना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसके बावजूद डेवलपमेंट हमेशा प्रेसिडेंस लेती है, क्योंकि यह आर्टिकल आता है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, जिसकी वजह से भारत का कोई भी कोर्ट ऐसे प्रावधान को प्रशासन पर थोप नहीं सकता। बहरहाल सरकार ने इन सभी लो लाइंग एरिया से लोगों को इवैक्यूएट करने का काम शुरू कर दिया है। सरकार इस कोशिश में भी लगी है कि किसी तरह इन रेसिडेंट्स को लॉसेस के लिए कॉम्पेंसेट किया जाए और जल्द से जल्द इन्हें सेफर लोकेशन में रीसेटल किया जाए। हालांकि जोशीमठ के निवासियों का कहना है कि कॉम्पेंसेशन नाकाफी है। रेसिडेंट्स का आक्रोश भी काफ़ी हद तक जायज़ है। आफ्टर ऑल आज के जो हालात हैं उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन का इनसेंसिटिव रवैया भी जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि सरकार का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। देखिए, इमीडिएट कंसर्न को तो सरकार एड्रेस कर चुकी है, जैसे कि लो लाइंग एरियाज में रहने वाले लोगों का इवैक्यूएशन और उनका रिहैबिलिटेशन। सीएम रिलीफ फंड से अफेक्टेड लोगों को 4,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा अगले 6 महीनों के लिए, लेकिन लंबी लड़ाई पर जीत अभी बाकी है। ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का पर्यावरण पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना हो। इसी के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।